नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया, पिछला क्वेश्चन का ही एक्सटेंशन, यहाँ पे एप्लीकेशन एक देखना है। और तुम किसी भी दूसरी बुक में या टीचर्स को भी देखोगे, जो मैं अभी क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, उसका सॉल्यूशन वो अलग तरीके से बताते हैं। लेकिन हम चाहें तो जो पिछला क्वेश्चन का एप्लीकेशन है उसको यूज़ करके, उस चीज़ को यूज़ करके, उस थ्योरम को यूज़ करके इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ पहले। क्वेश्चन है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। साबित करना है कि कोई अगर एक सर्कल है, अगर आपके पास एक सर्कल है और इस सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता हुआ अगर आपके पास कोई पैरेललोग्राम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम दिया है आपको जो कि सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। सर्कमस्क्राइब का मतलब क्या होता है, सर्कमस्क्राइब का करने का मतलब है कि उसको बाहर से कंटेन करके रखता है ताकि उसके जो चारों साइड्स है सर्कल उसको टच करे, है ना। तो इस तरह से आपको एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। इस तरह से आपको एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है और बोला है कि ये इस सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। ABCD एक पैरेललोग्राम है कंटेनिंग दिस सर्कल। ओके, 4 पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट है। कौन कौन से 4 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है? लेट अस सपोज दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R एंड दिस इज S। लेट अस सपोज दैट। हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है कि ये एक रोम्बस होगा। वो जो बाहर में जो क्वाड्रिलैटरल है वो एक रोम्बस होगा, वो मुझे प्रूफ करना है। और याद रखना, ये पैरेललोग्राम गिवन है। गिवन है, इट इज गिवन दैट गिवन ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये दिया हुआ है, ये हमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। हम इस गिवन इंफॉर्मेशन का यूज करेंगे, उसलिए बहुत ध्यान से सुनना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। अभी जब हमने पिछला क्वेश्चन बनाया तो उसमें हमने सीखा क्या? उसमें सीखा कि किसी भी सर्कल के अगर 2 पैरेलल टैंजेंट्स हो, किसी भी सर्कल के अगर 2 पैरेलल टैंजेंट्स हो और इसी पैरेलल टैंजेंट के किसी एक पॉइंट से लेकर किसी दूसरे पॉइंट तक का एक टैंजेंट क्रिएट किया जाए इस सर्कल पर, इस तरह का एक टैंजेंट क्रिएट किया जाए जिसका एक एंड पॉइंट एक टैंजेंट के ऊपर है और एक एंड पॉइंट दूसरे पैरेलल टैंजेंट के ऊपर है। लेट अस सपोज ये दोनों पॉइंट्स। तो हमने अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में देखा कि ये दोनों पॉइंट्स सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड करते हैं? सेंटर पर वो 90 डिग्री सबटेंड करते हैं। सीखा हमने पिछले क्वेश्चन में, हाँ या ना। हम इसी रूल का इस्तेमाल करके इसको रोम्बस प्रूफ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ध्यान से देखो कि तुम्हारा ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, क्योंकि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड पैरेलल होते हैं। ये वाला पॉइंट इस वाले टैंजेंट के ऊपर ये वाला पॉइंट और इस वाले टैंजेंट के ऊपर ये वाला पॉइंट, देखो यहाँ पर भी एक टैंजेंट क्रिएट कर रहा है, हाँ या ना। इसी तरीके से हम बोल सकते हैं यूजिंग दिस रिजल्ट कि अगर मैं C से O को जोड़ दूं और B से O को जोड़ दूं, वेयर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो यहाँ पर एंगल कितना क्रिएट होगा? 90 डिग्री क्रिएट होगा। हमने जस्ट पिछले क्वेश्चन में देखा इसको, फिर से इसको जाके देख लो यहाँ पे 90 डिग्री कैसे क्रिएट होता है, हाँ या ना। अब इसी लॉजिक से अगर हम देखें तो ये लाइन और ये लाइन भी पैरेलल लाइन है और इस पैरेलल टैंजेंट के ऊपर एक पॉइंट है D, इस पैरेलल टैंजेंट के ऊपर एक पॉइंट है A और ये वाली लाइन सेगमेंट इस सर्कल के ऊपर यहाँ पे टैंजेंट है। तो अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को सेंटर से कनेक्ट करूं तो वहां यहां पर भाई कितना एंगल क्रिएट होगा? 90 डिग्री क्रिएट होगा, हाँ या ना। और बिल्कुल सिमिलर लॉजिक से ये लाइन पैरेलल है इस लाइन के, हाँ या ना। और इस लाइन के ऊपर हमारे पास एक पॉइंट है D, इस लाइन के ऊपर हमारे पास है एक पॉइंट C। और फिर से अगर मैं इन दोनों पॉइंट, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और इन दोनों के ऊपर ये 2 पॉइंट्स हैं C और D, यहां से अगर मैं सेंटर को कनेक्ट करूं तो यहां पे एंगल कितना क्रिएट होगा? अगेन 90 डिग्री क्रिएट होगा। बिल्कुल इसी लॉजिक से, ये जो लॉजिक हमने सीखा कि भाई यहाँ के 2 पॉइंट्स अगर सेंटर पर एंगल 90 डिग्री सबटेंड कर रहे हैं पैरेलल लाइन होने की वजह से, याद रखना पैरेलल जब तक नहीं होगा तब तक ये पॉसिबल नहीं होता। नॉन पैरेलल लाइंस के लिए पॉसिबल नहीं है। नॉन पैरेलल टैंजेंट्स अगर हो तब यहाँ पर पॉइंट्स जो है, कोई एक पॉइंट अगर ले लिया जाए, कोई पॉइंट यहाँ ले लिया जाए और वो सेंटर पर एंगल 90 डिग्री सबटेंड करेगा, ऐसी बात नहीं होती।
लेकिन पैरेलल लाइंस के लिए ये पॉसिबल होता है ना। तो सिमिलर लॉजिक से ये दोनों टैंजेंट्स के ऊपर भी अगर कोई पॉइंट लेकर अगर एक टैंजेंट क्रिएट किया जाता तो वो सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड करता, 90 डिग्री सबटेंड करता। तो देखो यहाँ पर कुल मिला के तुम्हारे पास जितने भी एंगल यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं सारे के सारे 90 डिग्री हो रहे हैं, हाँ या ना। और 90 डिग्री जब क्रिएट हो रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, एक बात तो पक्की हो गई कि ये स्ट्रेट लाइन हो गया। स्ट्रेट लाइन क्यों हो गया, ये यहाँ पे सेंटर है, ये स्ट्रेट लाइन क्यों हो गया, बिकॉज यहाँ का एंगल 90, यहाँ का एंगल 90, और तुम जानते हो कि अगर किसी एक पॉइंट पर दो 90 डिग्री बने हुए हैं इसका मतलब ये दोनों लीनियर पे ये दोनों का एंगल सम कितना हो गया, 180 डिग्री। और ऐसा तो तभी पॉसिबल होता है जब ये स्ट्रेट लाइन होती है, हाँ ये ना। यानी कि तुम्हारा जो ये लाइन सेगमेंट है AC वो एक्चुअली में एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है। ऐसा नहीं है कि AO और OC दो अलग अलग रेज है, ऐसी बात नहीं है। वो एक लाइन पूरा का पूरा लाइन सेगमेंट हो गया, और ये भी एक लाइन सेगमेंट हो गया, ये वाला लाइन BD। क्यों, क्योंकि वहां से भी लीनियर पे दोनों एंगल का सम कितना हो गया, 180 डिग्री। और ध्यान से देखो कि यहाँ पर ये जो बाहर का डायग्राम दिया था वो क्या दिया हुआ था, पैरेललोग्राम दिया हुआ था। और पैरेललोग्राम में तुम जानते हो कि ऐसा कोई पैरेललोग्राम जिसके डायगोनल्स, ध्यान से देखो ये AC और BD उसका क्या बन गया, डायगोनल बन गया उस पैरेललोग्राम का। और ऐसा कौन सा पैरेललोग्राम है जिसके डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, तो वो कौन सा होता है, रॉम्बस होता है। याद रखना, बहुत बच्चे उसको स्क्वायर भी बोल देते हैं लेकिन स्क्वायर नहीं, रॉम्बस। बिकॉज हमें ये नहीं पता ना कि डायगोनल की लेंथ इक्वल है कि नहीं। हमने लेंथ तो इक्वल प्रूफ नहीं किया, हमने तो बस एंगल प्रूफ किया इक्वल, कि एंगल बिटवीन द डायगोनल्स इज 90 डिग्री। और ये डायगोनल क्यों है, बिकॉज दीज आर द स्ट्रेट लाइंस, बिकॉज ऑफ द लीनियर पेयर रिलेशन, है ना। तो इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं, किसी बाहर के पैरेललोग्राम जिसने कि एक सर्कल को इंस्क्राइब किया हो उसे रॉम्बस प्रूफ कर सकते हैं। तुम्हारे स्कूल में जो टीचर्स या जो बाकी जगहों पे भी बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, इस वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो लेंथ का यूज करते हैं कि इस लेंथ को, इस पूरी AB लेंथ को BD लेंथ के इक्वल बताने की कोशिश करते हैं। वो भी सही तरीका है कि दो एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम अगर इक्वल हो जाए तो वो रॉम्बस हो जाता है। लेकिन मैंने थोड़ा सा सोचा कि ये थोड़ा सा अलग मेथड है, एंगल्स का यहाँ पे यूज हुआ है नहीं, तो इस तरीके से भी हम इस डायग्राम को क्या कर सकते हैं, रॉम्बस का प्रूफ कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे मैं अभी एंगल्स वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ तो मैंने सोचा ये भी अच्छा एक तरीका है, तो ये भी क्यों ना बच्चों को बताया जाए, ठीक है। और ये अच्छा लगा अगर ये तरीका तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। और हाँ, इसको तुम स्कूल वाले मेथड से भी कर सकते हो इसको सॉल्व, और चाहो तो ये तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें यहाँ पे 90 डिग्री प्रूफ करना पड़ेगा और फिर उसे यूज करना पड़ेगा अपने इस क्वेश्चन को समझाने के लिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।